एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम थे रवि और शंभू। बचपन से ही वे एक साथ बड़े हुए थे और उनमें एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार और विश्वास था। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में सोना मिला है। ये खबर सुनकर गांव के सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए। रवि और शंभू ने भी तय किया कि वे जंगल जाएंगे और सोना ढूंढने की कोशिश करेंगे। जंगल में दाखिल होकर वे काफी देर तक खोजबीन करने लगे। अचानक उन्हें एक गड्ढा मिला और उस गड्ढे में कुछ सोने के सिक्के नजर आए। वे बहुत खुश हो गए और उन सोने के सिक्कों को अपने अपने थैलों में भरने लगे। तभी शंभू के मन में एक बुरी सोच आई। वह सोचने लगा, अगर मैं रवि को मार डालूं तो सारा सोना मेरा हो जाएगा। इस सोच के साथ शंभू ने रवि के साथ धोखा करने की योजना बनाई। उसने रवि से कहा, रवि, हमें कुछ खाना चाहिए, तुम यहीं रुको, मैं खाना लाने जा रहा हूं। रवि शंभू पर पूरा विश्वास करता था, इसलिए वो मान गया। शंभू गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोचने लगा, मैं खाने में जहर मिला दूंगा, रवि उसे खाकर मर जाएगा। और सारा सोना मेरा हो जाएगा। दूसरी ओर रवि गड्ढे के पास बैठा हुआ था। अचानक उसके मन में विचार आया, शंभू तो बड़ा चालाक है, अगर उसने मेरे साथ धोखा किया तो। रवि शंभू के स्वभाव को पूरी तरह से नहीं जानता था, फिर भी उसने सतर्क रहने का फैसला किया। शंभू वापस आ गया। उसके हाथ में खाने के पैकेट थे। उसने खाना रवि के सामने रख दिया और कहा, खा लो, मैं खा चुका हूं। रवि को शक हुआ और उसने कहा, नहीं, हम दोनों साथ में खाएंगे। शंभू थोड़ी असहज महसूस करने लगा, लेकिन कुछ कह नहीं सका। दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने में मिला जहर धीरे धीरे शंभू के शरीर में असर दिखाने लगा। कुछ ही देर में शंभू बेहोश होकर गिर पड़ा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। रवि इस घटना से दुखी हो गया, लेकिन उसने समझ लिया कि उसका दोस्त उसके साथ धोखा करना चाहता था। रवि ने गड्ढे से सारा सोना निकाल लिया और यह फैसला किया कि वह इस सोने का उपयोग गांव के भले के लिए करेगा। उसने गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए सोना दान कर दिया। रवि समझ गया था कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से ही जीवन में खुशी मिलती है, क्योंकि सच्ची दोस्ती का मूल्य केवल प्यार में नहीं होता बल्कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने में होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।